दीदी मैं कॉलेज स्टूडेंट हूँ, लेकिन मैं साधना में कंसिस्टेंट नहीं रह पा रही। जैसे कभी साधना के लिए टाइम मिला तो कर लिया, लेकिन अगर नहीं टाइम मिल पाया तो नहीं कर पाई फिर। तो इसके लिए मैं क्या करूँ? क्या ये मेरी लापरवाही है या फिर मैं इसमें कंसिस्टेंट हो सकती हूँ? लापरवाही तो है ही। टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। टाइम किसके पास रहता है? अपने शेड्यूल को हम प्रायोरिटी किसको देते हैं? हम सुबह उठ के सोचते हैं नहीं ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ये कम इम्पोर्टेंट है, ये कम इम्पोर्टेंट है। हम इस प्रकार से अपने माइंड को सेट कर लेते हैं। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है वो साधना को रखो कि हमारे जीवन का है आधार ही नहीं रहेगा। फिर हमारे जो सांस चल रही है, हमारी जो चेतनता है, हमारे जो जिससे जीवित है, जब हम उस सत्ता को ही भूल जाएंगे, हम भगवान को ही भूल जाएंगे, गुरु को ही भूल जाएंगे, तो फिर हमारा अस्तित्व क्या है? 0/100। तो इसलिए वो तो प्रायोरिटी तुम्हें देनी पड़ेगी कि हाँ मुझे टाइम निकालना ही पड़ेगा, मुझे टाइम निकालना ही पड़ेगा। और फिर भी अगर टाइम नहीं निकलता कि तुम्हारा शेड्यूल ऐसा है तुम्हारी स्टडीज़ का या तुम्हारे जॉब का, तो फिर कर्म योग का अभ्यास करो कि खाते पीते चलते फिरते हर समय, ऑफिस में भी, स्कूल में भी, कॉलेज में भी, मार्केट में भी, सब जगह तुम्हें ऐसा अभ्यास पड़ जाए कि वो तुम्हारे साथ साथ है, वो तुम्हारे साथ साथ है, वो तुम्हारे साथ साथ हैं। अपने अंतःकरण में उनको रियलाइज़ करो। मतलब अभ्यास तो तुम्हें इस प्रकार से करना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस इस प्रकार से करनी पड़ेगी कि तुम्हें उनकी अनुभूति होने लगे, हर समय साथ 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 वो मेरे चल रहे हैं। जैसे किसी लड़की का किसी लड़के से अगर प्यार हो जाता है तो वो कैसे रात दिन उसका चिंतन करती रहती है, काम तो सारे करती है लेकिन फिर भी उसके थॉट्स में वही लड़का रहता है। तो उसी प्रकार से हमारे सर्वांतर्यामी, हमारे सर्वद्रष्टा, सर्वनियंता, सर्वसाक्षी, वो हमारे माँ बाप बहन भाई सब कुछ हैं भगवान। सारे रिश्ते हमारे उन्हीं के साथ हैं। जब ये भाव दृढ़ करोगे कि वो अरे वो तो मेरे सब कुछ हैं, वही मेरे प्रियतम भी हैं, वही मेरे सखा भी हैं, वही मेरे माँ भी हैं, वो मेरे बाप भी हैं, जैसे जैसे ये चिंतन दृढ़ करोगे कि वही मेरे सब कुछ हैं, मेरे सारे रिश्ते उन्हीं के साथ में हैं, तो फिर कभी उनको भूलोगे ही नहीं, फिर अपने आप टाइम निकालोगे उनके लिए।